नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टेरिया पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृति के विषय में पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आ सकती है। तो आइए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति दरअसल दोस्तों आर्यों की संस्कृति होती थी। यह 500 वर्ष के दो कालखंडों में विभक्त थी, जिसमें से पहला ऋग्वैदिक काल कहलाता है और दूसरा उत्तर वैदिक काल कहलाता है। तो अगर हम वैदिक संस्कृति को पढ़ते हैं तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वैदिक को हम संस्कृति क्यों बोलते हैं, जबकि इससे पहले आई सिंधु घाटी को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं। तो सभ्यता और संस्कृति में जो बुनियादी अंतर हैं, चलिए उन्हें एक बार देख लेते हैं। तो सभ्यता और संस्कृति के अगर हम बुनियादी अंतरों को देखें तो सबसे पहले है सभ्यता दृश्य रूप है जो दिखाई पड़ता है, जबकि संस्कृति को महसूस किया जाता है। दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि इन लोगों की नगर नियोजन पद्धति होती थी, किसी उद्योग व्यापार इन तीनों पर अपना ये नियंत्रण बना के रखते थे। जबकि अगर हम वैदिक संस्कृति की बात करें तो ये लोग धर्म अनुष्ठान और धार्मिक कार्यों में अत्यधिक लिप्त रहते थे और उसी से अपना लगभग जीवन निर्वाह किया करते थे। उसके पश्चात अगला डिफरेंस है सभ्यता के अंतर्गत रहन सहन खान पान आदि आते हैं, परंतु संस्कृति में धर्म साहित्य कला और दर्शन को शामिल किया जाता है। दोस्तों, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखें तो वहाँ पर रहन सहन खान पान आदि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, खान पान के अंतर्गत वे लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, उसी तरह औषधि के लिए शिलाजीत का प्रयोग करते थे। परंतु अगर हम वैदिक संस्कृति की ओर बढ़ें तो ये लोग कुछ संपन्न होते थे और धर्म साहित्य कला और दर्शन को आधार मानते हुए उनके विकास में जुटे हुए थे। इसके बाद चलिए अगला अंतर देखते हैं। तो अगला अंतर है सभ्यता का रूप निरंतर एक तीव्र गति से बदलता रहता है, जबकि संस्कृति में परिवर्तन के साथ साथ एक स्थायित्व भी बना रहता है। दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि जो मोहनजोदड़ो नगर था वह 7 बार उजड़ता है और 7 बार बसता है। तो ये लोग विकास पे अत्यधिक ध्यान देते थे। उसी प्रकार अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो ये लोग स्नान करने के लिए इन्होंने बृहद स्नानागार का चुनाव किया, जिस प्रकार उससे बचा हुआ जल कृषि आदि क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता था। वहीं अगर हम संस्कृति की ओर देखें तो यहाँ पर परिवर्तन तो होता है, लेकिन उसका एक स्थायित्व बना रहता है। ये ऐसा नहीं है यहाँ पर कि परिवर्तन की गति धीमे होती है, परिवर्तन की गति ठीक रहती है, लेकिन अपेक्षाकृत सिंधु घाटी सभ्यता जिससे पहले आई उससे धीमी ही रहती है। इसके पश्चात हम देखेंगे वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बाँटा गया है, जिसमें से पहला ऋग्वैदिक संस्कृति है जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य देखी जाती है, और वहीं उसके बाद उत्तर वैदिक संस्कृति है जो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य देखी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर वर्गीकरण का मेन उद्देश्य ये है कि हम जैसे देखते हैं कि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति के मध्य जो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है, दास प्रथा में क्या बदलाव आया है और साथ ही साथ शिक्षा और बाल विवाह आदि क्षेत्रों में क्या परिवर्तन देखे गए हैं। तो यही आधार रहता है कि संस्कृति को 2 भागों में बाँटने के लिए। इसके पश्चात चलिए हम इससे जुड़े हुए थोड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। ऋग्वैदिक संस्कृति के संबोधन में आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कहा गया है कि ऋग्वैदिक संस्कृति के जो लोग होते थे उन्हें वे अपने आप को आर्य कहते थे। तो यहाँ पर आर्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वह कोई जाति विशेष को परिभाषित करते थे, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को अन्य जनों से श्रेष्ठ समझते थे, इसलिए वे अपने संबोधन में आर्य शब्द का प्रयोग किया करते थे। दोस्तों, आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में ही ऋग्वेद का संकलन हुआ है। तो इसका संकलन अंबाला में देखने को मिलता है, जो कि भारत देश के हरियाणा राज्य का एक शहर है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, 1024 सूक्त हैं। प्रत्येक सूक्त में 3 से 7 के मध्य, दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, 7 नहीं है ये 60 है, 60। तो 3 से 60 के मध्य श्लोक हैं और 2 से 8 मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों, इसमें टोटल ऋग्वेद में टोटल
10 मंडल है, जिसमें से 2 से 8 मंडल जो है उसे वर्ष मंडल कहा जाता है। दोस्तों, ऋग्वेद के कुछ प्रमुख मुनि हैं, जिनमें से गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ और कण्व। दोस्तों, ये प्रमुख मुनि हैं, इनका वर्गीकरण वंश मंडल के आधार पर किया गया है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो वंश मंडल की संख्या 2 से 8 होती थी और उन्हीं के अनुसार हर एक मंडल का एक ऋषि होता था। तो उन मंडलों का एक ऋषि उस मंडल का नेतृत्व करता था। इसके अनुसार अगर हम देखें तो गृत्समंत दूसरे वंश मंडल के थे, विश्वामित्र तीसरे, वामदेव चौथे, अत्रि पांचवें, भारद्वाज छठे और उसके पश्चात वशिष्ठ और कर्ण 7वें और 8वें के होते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर इनकी संख्या कुल 7 है और 2 से 8 के मध्य अगर हम संख्या गिनेंगे तो 7 है। तो इसी के आधार पर मुनियों का वर्गीकरण किया गया है। इसके पश्चात चलिए हम ऋग्वेद से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी सूक्त सोम को समर्पित हैं। दरअसल दोस्तों, आपको पता है सोम को वनस्पतियों का देवता कहा जाता है। 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है और 10वें मंडल में ही चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आप जानते हैं 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये सभी इन सभी का वर्णन 10वें मंडल में किया गया है। ऋग्वैदिक आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। सरस्वती नदी के साथ साथ सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां इसमें शामिल थीं। तो दोस्तों, आपको पता है सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब होता है सिंधु नदी और उसकी 5 अन्य सहायक नदियां, जिसमें से सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। तो इन सभी के साथ साथ एक और मुख्य नदी थी सरस्वती नदी। तो ये जितनी भी नदियां मिलती हैं, यही पूरा प्रदेश सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता भी लगभग इसी के आसपास के क्षेत्र में फैली हुई थी। तो ऋग्वेद में सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं, उनका नाम कुछ इस तरह है। झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता था, वहीं चिनाब को अस्किनी के नाम से जाना जाता था, व्यास का नाम विपाशा था, रावी का नाम परुश्री था और सतलज का नाम सतुड़ी था। दोस्तों, इसमें रावी के विषय में थोड़ी ज़्यादा चर्चा की गई है, क्योंकि जो दासराग युद्ध था, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। परुश्री नदी के किनारे ही दासराग युद्ध हुआ था और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। दरअसल दोस्तों, मैंने वेदों के वीडियो में इसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी कि किस प्रकार भरत कुल के राजा सुदास ने 10 अन्य कुलों के राजा को पराजित किया था। इसके पश्चात चलिए अगले तथ्य की ओर चलते हैं। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो गंगा नदी उनकी पूर्वी सीमा हुआ करती थी और इसका उल्लेख ऋग्वेद में मात्र एक बार देखने को मिलता है। ये लोग हिमालय को हिमवंत के नाम से जानते थे और हिंदुकुश पर्वत को मूजवंत के नाम से जानते थे। इसके पश्चात दोस्तों, सिंधु नदी का उल्लेख वैदिक काल में सर्वाधिक बार किया गया है और सरस्वती नदी को नदियों की माता के नाम से जाना गया है। काबुल कुबा, ये दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान की सीमा पर पड़ता है, तो यह इनकी पश्चिमी सीमा हुआ करती थी। सरस्वती नदी को ये लोग ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि सरस्वती नदी को ये लोग नदियों की माता कहते थे और इसे ही ब्रह्मवर्त के नाम से जाना गया है। इसके पश्चात विंध्य पर्वत और समुद्र का इन्हें कोई ज्ञान नहीं था। तो विंध्य पर्वत आपको पता है, विंध्य पर्वत एक पर्वत श्रेणी है और समुद्र से यहाँ पर तात्पर्य है कि हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के विषय में इन्हें कोई ज्ञान नहीं था। इसके पश्चात चलिए अगली जानकारी की ओर देखते हैं। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे, ये जन के आधार पर संगठित थे और जन 3 भागों में बटा हुआ था, जिसमें से पहला भाग विष था, दूसरा भाग ग्राम, ग्राम के ही अंतर्गत कुल हुआ करता था। तो इससे सबसे छोटी इकाई कुल थी, फिर उससे ऊपर की इकाई ग्राम और ग्राम के ऊपर विष, और ये इन सबका संगठन ही जन कहलाता था। जन के प्रमुख को राजन के नाम से जाना जाता था और जनस्य गोप्ता भी उसे कहा जाता था। तो जो जन का प्रमुख होता था वह राजन होता था। इसके पश्चात ऋग्वेद में 275 बार जन शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है और जनपद का
कोई उल्लेख इसमें देखने को नहीं मिलता है। इस काल में राजा की सहायता के लिए मुख्यतः पुरोहित और सेनानी होते थे। कर्मचारी और करारोपण व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। तो राज्य के संचालन में मुख्य रूप से पुरोहित और सेनानी ही उत्तरदायी होते थे और कर्मचारी और करारोपण जैसी कोई व्यवस्था यहाँ देखने को नहीं मिलती है। इस काल में गांव के नेता को ब्राह्मणी कहा जाता था, जो लोगों को युद्ध के लिए संगठित करता था, अन्य बैठकों में भी नेतृत्व करता था। राजा को स्वेच्छापूर्वक दिया गया भुगतान बलि कहलाता था। दोस्तों, इसके पश्चात हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो वहाँ पर स्वेच्छापूर्वक भुगतान ना करके अनिवार्य रूप से भुगतान किया गया है और उसे भाग कहा जाता था। तो वैदिक काल में बलि कहते थे उसे, और वही जो अनिवार्य हो गया भुगतान करना उसे भाग कहते हैं। तो इसे दो कालखंड में विभाजित करने का मुख्य रूप से यही उद्देश्य रहता है कि इसकी व्यवस्थाएं का पूर्ण रूप से अध्ययन करना और इसके विषय में विश्लेषण करते रहना। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रमुख संस्थाएं होती थी, जिसमें से विदत, सभा और समिति मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अगर हम सभा की बात करें तो इसमें विशिष्ट और अनुभवी जन शामिल होते थे। तो इसमें ग्राम के जो विशिष्ट और अनुभवी जन होते थे, तो उनकी एक सलाहकारी पीठ बैठती थी और उसी के अनुसार निर्णय लिए जाते थे। और दूसरी जो समिति होती थी, इसमें समस्त जन शामिल होते थे और इसका प्रमुख ईशान होता था। तो इस समिति में जब समस्त लोग शामिल हो रहे हैं तो यहाँ पर एक अध्यक्ष की भी ज़रूरत होती है। तो उस अध्यक्ष को ही ईशान नाम से जाना जाता था। अब इसके बाद चलिए इस काल की राजनीतिक स्थिति के विषय में चर्चा करते हैं। तो इस काल में पशुपालन ही इनका मुख्य व्यवसाय होता था। गाय इनके जीवन के केंद्र में थी और मुद्रा का प्रचलन कभी-कभी गाय को बनाया जाता था और गाय को अक्सर लेन-देन के मामले में भी प्रयोग में लाया जाता था। युद्ध का कारण भी गाय पर अधिकार करना होता था। तो इस काल में गाय को एक विशिष्ट स्थिति में रखा गया है और संपूर्ण कार्यभार की नीतियाँ गाय पर ही संचालित होती थीं। इसके पश्चात इस काल में मुख्य रूप से एक ही अनाज की चर्चा देखने को मिलती है, जिसे यव कहा जाता था, और एक ही धातु जिसे अयस कहा जाता था, इसी का उल्लेख देखने को मिलता है। हल को सीर या लांगल के नाम से जानते थे। हल को सीर या लांगल के नाम से जानते थे, जो कृषि की गतिविधियों में मुख्य रूप से कार्य में लाया जाता था। कुलियावाप शब्द का प्रयोग नालियों के विषय में किया जाता था। कुलियावाप शब्द का अर्थ नाली होता था। अब चलिए इसके बाद इस कालखंड की सामाजिक स्थिति के विषय में चर्चा करते हैं। तो ऋग्वैदिक समाज समतावादी समाज था। यहाँ पर मानव के अधिकारों की चिंता की जाती थी और समाज में समानता का अस्तित्व था। इसके पश्चात इस कालखंड में छुआछूत जैसा कोई भी प्रचलन नहीं था और विवाह में वर्ण का कोई प्रतिबंध देखने को नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज का सिस्टम बना हुआ था। व्यवसाय स्वेच्छा से स्वीकार किए जाते थे। जिस व्यवसाय में आपकी स्वेच्छा है, उस व्यवसाय को अपनाना आपका अधिकार होता था। और दास प्रथा भी इस काल में प्रचलन में थी, परंतु दास प्रथा की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी जितनी इसके बाद उत्तर वैदिक काल और अन्य कालों में देखने को मिलती है। स्वयंवर और नियोग जैसी प्रथाएं भी इस काल में प्रचलन में थीं। स्वयंवर का अर्थ आपको पता है कि वर का चुनाव होता है और नियोग में पति की मृत्यु के पश्चात देवर से विवाह का प्रावधान है। तो ये दोनों स्थिति इस कालखंड में प्रचलन में देखी गई हैं। इसके पश्चात इस काल में बाल विवाह का कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है और इस काल में ऋग्वेद के संकलन में अनेक महिलाओं का योगदान भी रहा है, जिसमें से लोपामुद्रा, कांछावती, घोषा, अपाला, सची और पैलोमी आदि महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ऋग्वेद का संकलन किया है। इसके पश्चात ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं आजीवन अध्ययनरत रहती थीं, उन्हें ब्रह्मवेदिनी कहा जाता था और जो महिलाएं आजीवन अविवाहित रहती थीं या जिनका विवाह नहीं होता था, उन्हें अमाजू के नाम से जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल में कुल का अत्यधिक महत्व होता था। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि कुल, फिर इसके ऊपर ग्राम होता था, फिर ग्राम के ऊपर विष होता था और यह संयुक्त संगठन जन के आधार पर वर्गीकृत था।
तो कुल दरअसल एक संयुक्त परिवार का एक संगठन हुआ करता था, जिसमें कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती थीं। तो आप इस पर भी एक नज़र डाल लीजिएगा कि कुल संयुक्त परिवार का एक संगठन होता था, जिसमें कई पीढ़ियाँ एक साथ रहा करती थीं। इसके बाद चलिए दोस्तों, इस काल की धार्मिक स्थिति के विषय में चर्चा करते हैं। तो ऋग्वैदिक धर्म सरल और कर्मकांड विहीन था। दोस्तों, जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में एक सबसे बड़ा अंतर यहाँ देखने को मिलता है, वह यही अंतर है कि ऋग्वैदिक काल में धार्मिक स्थिति बहुत ही सहज और सरल होती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में वह उतनी ही पाखंड और कर्मकांड कुरीतियों से भर चुकी थी। ऋग्वेद में मंदिर तथा मूर्ति का कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता था, परंतु आस्तिकता इस युग में विद्यमान थी। यज्ञ का प्रचलन था, परंतु यज्ञ का समाज में समानता लाने का एक माध्यम बनाया गया। यज्ञ इस काल में प्रचलित था और यज्ञ का मूल उद्देश्य यह होता था कि समाज में समानता कैसे लाई जाए और उस विषय पर यह कार्य किया जाता था। इस युग के अगर हम सर्वप्रमुख देवता की बात करें तो वे इंद्र थे। इन्हें ही इस युग में पुरंदर और वृत्रहन आदि नामों से जाना जाता था। 250 सूक्त अकेले इंद्र को समर्पित किए गए हैं और इनका अस्त्र है उसे वज्र कहा गया है, जिसे ऋषि त्वष्टा द्वारा बनाया गया है या ऋषि त्वष्टा द्वारा इसे निर्मित किया गया है। तो दोस्तों, इस युग के हमने सर्वप्रमुख देवता के बारे में पढ़ा कि वे इंद्र थे। उन्हें पुरंदर और वृत्रहन नामों से जाना जाता था। 250 सूक्त अकेले उन्हें समर्पित किए गए हैं और इनका अस्त्र वज्र होता था, जिसे ऋषि त्वष्टा द्वारा निर्मित किया गया है। इसके पश्चात चलिए हम कुछ अन्य देवताओं के विषय में चर्चा करते हैं जो इस युग में प्रमुख थे। तो इसके पश्चात अगर हम चर्चा करें तो वरुण का नाम आता है। वरुण को ऋत का देवता कहा जाता है। ऋत के कारण ही समाज में एकता, नैतिकता और समानता बनी हुई है। दोस्तों, ऋत का अर्थ यही होता है कि समाज में जो एकता बनी हुई है, नैतिकता बनी हुई, समानता बनी हुई, यह विद्यमान रहे और लोगों के प्रति कोई द्वेष ना रहे या प्राकृतिक गतिविधियां सही से संचालित होती रहें। तो इसमें ऋत का देवता वरुण को माना गया है और वरुण पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। वरुण की तुलना जेंदविस्ता के अहूर मजदा से की गई है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जेंदविस्ता से अहूर मजदा मतलब इसका यह तात्पर्य है कि जेंदविस्ता दरअसल दोस्तों पर्शियन एक हॉली बुक होती थी और अहूर मजदा इनके लोकप्रिय देवता होते थे। इसके पश्चात दोस्तों, इस युग में अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है और इसका प्रयोग यज्ञ आदि गतिविधियों में देखने को मिलता है। सोम को वनस्पतियों का देवता माना गया है, जिसकी अभी हमने चर्चा की है और नवे मंडल में सभी 140 सूक्त अकेले सोम को दिए गए हैं। इसके पश्चात दोस्तों, अश्विनी कुमार को इस युग में देवताओं के चिकित्सक के रूप में परिभाषित किया गया है। पशुओं के देवता पूषण को माना गया है। तो इसमें अश्विनी को देवताओं का चिकित्सक कहा गया है और वहीं पूषण को पशुओं के देवता के रूप में परिभाषित किया गया है। विष्णु को अरुगाय की संज्ञा दी गई है और उन्हें मात्र ऋग्वेद में 5 सूक्त ही दिए गए हैं। शिव को आगताई के नाम से जाना गया है और उन्हें ऋग्वेद में मात्र 1.5 सूक्त दिए गए हैं। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही है। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में देखने को मिलता है। तो इसके तहत चलिए अगले तथ्य की ओर चलते हैं। इस युग में उषा, निशा और सरस्वती प्रमुख देवियाँ थी और समाज में इनका स्थान भी देवताओं के समान ही था। और ऋग्वैदिक देवताओं की अगर हम चर्चा करें तो ऋग्वैदिक काल में देवताओं को कुल 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिसमें से पहली श्रेणी है अंतरिक्ष के देवता, दूसरी श्रेणी है आकाश के देवता और तीसरी श्रेणी है पृथ्वी के देवता। तो इस आधार पर वर्गीकरण किया गया है और अंतरिक्ष के देवता के अंतर्गत 3 देव आते हैं, जिन्हें रुद्र, मरुत और इंद्र के नाम से जाना जाता है। वहीं आकाश के देवता की अगर हम चर्चा करें तो विष्णु, सूर्य और वरुण ये तीनों आकाश के देवता के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात पृथ्वी के देवता की अगर हम बात करें तो उसमें अग्नि, सोम और सरस्वती ये तीनों पृथ्वी के देवता माने जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वैदिक काल के वैदिक संस्कृति के
ऋग्वैदिक काल पूरा होता है। तो इससे जुड़ा हुआ आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका तुरंत उत्तर दे दूंगा। तो दोस्तों, मेरी समझ से यह वैदिक संस्कृति का लेक्चर कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही मैंने यह पूरा पीडीएफ सेट लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक बनाकर डाल दिया है। अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप वहां से जाकर इसे ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक सुचारू ढंग से चला सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।